नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। फोर्थ क्लास के बच्चों, हम लोगों ने नए पाठ की शुरुआत की थी। अपने पाठ का नाम था आने वाले दिन बदलेंगे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले ये यहाँ पे देखिए पहला पैराग्राफ कि नया सवेरा नए साल का, भूले बात पुरानी, नए सिरे से आओ बातचीत, खुशियों भरी कहानी। मतलब इसका अर्थ था कि ये नए साल की शुरुआत है। आओ हम सब के जो भी अपने नए साल की शुरुआत है, इसमें हम लोग जो भी अपने मन में पुरानी बातें हैं, जो गीले शिकवे हैं, उसको दूर करके नए सिरे से खुशियों भरे जीवन जीने की शुरुआत करें। मतलब हम लोगों के मन में दूसरों के प्रति जो भी बैर होता है उसको भूल जाओ। दूसरों के प्रति अपने मन में जो भी दुश्मनी होती है वो सब भूल के नए साल के इस नए जीवन में हमें कैसे शुरुआत करनी है, खुशियों से भरकर। फिर दूसरा पैराग्राफ, ना रखेंगे भेदभाव हम, नहीं दिलों में दूरी, सदा चलेंगे सच्चे पथ पर चाहे जो भी हो मजबूरी। तो क्या ये नया वर्ष है, ये इसमें हम लोग आपस में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखेंगे। हम लोग सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। हम सब लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, भले चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन हम हमेशा सदा सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। इस नए वर्ष में कि हम लोग प्रण लेते हैं कि हम लोग आपस में कोई भी भेदभाव नहीं रखेंगे, ना ही एक दूसरे से दूरी रखेंगे। हम लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, चाहे कैसी ही स्थिति क्यों ना हो, हम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलेंगे। फिर तीसरा पैराग्राफ कि नई प्रगति के नए सुरों को ले जाएंगे गाँवों में, सहलाएंगे उनके मस्तक छाले जिनके पाँवों में। मतलब कि अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि गांव की जनसंख्या अभी तक इतनी भी विकसित नहीं हुई। जो भी लोग गांवों में रहते हैं अभी तक इतने विकसित नहीं हुए जितने शहर के लोग हुए। तो इससे ग्रामीण जो जीवन है वह अभी भी पिछड़ा हुआ रह गया है। तो जो भी क्या हमें सरकार लाभ देती है या जो भी हम लोगों ने सीख लिया है वो हम लोग गाँवों के लोगों को सिखाएंगे। मतलब कि नई प्रगति का जो लाभ है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, जो गांव में मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब लोग होते हैं ना, उनके पास लेकर जाएंगे। फिर क्या आने वाले दिन बदलेंगे, बदलेगी संपूर्ण धरा, कोई बड़ा न छोटा होगा, जीवन हो सम्मान भरा। तो क्या इससे आने वाले समय में बदलाव आएगा। जबकि ये बदलाव सारी दुनिया में होगा ना, तब कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा और अपने अपने जीवन में सबको सम्मान मिलेगा। जो भी अपने मन में भेदभाव है, अमीर गरीब का भेदभाव, बड़े छोटे का भेदभाव, धनी और निर्धन का भेदभाव, गोरे और काले का भेदभाव, लड़के और लड़की का भेदभाव, तो कि इन सब भेदभाव को दूर करके हमें एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। तो कि ये खाली एक इंसान के बदलने से नहीं होगा। आने वाले समय में जब सब बदल जाएंगे तब इस दुनिया में कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा और सबके जीवन में सबको एक समान सम्मान मिलेगा। फिर क्या ये देखिए स्वाध्याय के प्रश्न। तो क्या पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिख रहा है, जैसे मैंने सूचना डाली है वैसे सेम टू सेम आप भी आपकी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में स्वाध्याय की सूचना डाल दो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसके बाद पहला प्रश्न लिखोगे, हम किस तरह की कहानी पढ़ेंगे। हम किस तरह की कहानी पढ़ेंगे, तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे, हम खुशियों भरी कहानी पढ़ेंगे। हम खुशियों भरी कहानी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जीवन कब सम्मान भरा होगा। तो उसके पहले के नीचे ही आपको भी दूसरा प्रश्न लिखना है कि जीवन कब सम्मान भरा होगा। तो इसका आंसर लिखोगे, जब जीवन में कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा तब सबका जीवन सम्मान भरा होगा। दूसरे का आंसर आप लोग लिखोगे फोर्थ क्लास के बच्चों कि जब जीवन में कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा तब सबका जीवन सम्मान भरा होगा। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न, हमें सदा किस पथ पर चलना चाहिए। हमें सदा किस पथ पर चलना चाहिए, तो इसका आंसर लिखोगे, हमें सदा सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए।
इसका आंसर आप लोग लिखोगे, हमें सदा सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए। फिर चौथा प्रश्न, नए सुरों को हम कहाँ ले जाएंगे? तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग, नए सुरों को हम गाँवों में ले जाएंगे। चौथे का आंसर लिखोगे, नए सुरों को हम गाँवों में ले जाएंगे। फिर पांचवा प्रश्न, संपूर्ण धरा बदलने से क्या होगा? पांचवा प्रश्न है आपके, संपूर्ण धरा बदलने से क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, संपूर्ण धरा बदलने से सबका जीवन सम्मान भरा हो जाएगा। संपूर्ण धरा बदलने से सबका जीवन सम्मान भरा हो जाएगा तथा सबके दिन बदल जाएंगे और कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा। तो ये मैंने आपको आज कविता का अर्थ समझा दिया और पांचों प्रश्नों के आंसर लिखवा दिए। अब इसके बाद आगे जो भी बाकी है वो हम लोग इसके अगले वीडियो में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।